हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो एस्टेट बिहार में होने वाला है 2024 में। तो उसके सिलेबस को लेकर आज हम बात करेंगे। तो जिस भी कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आज मैं आपके इंग्लिश के सिलेबस की बात करूँगी क्लास 9th और 10th के लिए, मतलब माध्यमिक के लिए। तो चलो देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है और हमको आगे कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। और जैसे मैंने प्रिपरेशन किया तो मेरा एस्टेट एक बार में क्लियर हो, तो वैसे आप भी अपना एस्टेट क्लियर कर सकते हो। ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट 2023। ये जो पेपर 23 में हुआ था, तो ये 23 का सिलेबस है। आपका 2024 का भी सिलेबस सेम इसी पैटर्न पर होगा। तो देखिए, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, जिसका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है ये उनके लिए सिलेबस है। और ये क्लास 9th-10th मतलब माध्यमिक पेपर 1 के लिए है। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो मार्किंग स्कीम होता है वो टोटल 150 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं और आपको पर क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलते हैं आपको इसमें। इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस कैसे डिवाइड होता है, तो इसमें आपको 100 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इसमें 50 मार्क्स की आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको टोटल 150 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे। और आपको, अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो आपको 65 मार्क्स इसमें पास के लिए मंगाना है। अगर आप मेल कैटेगरी से हो तो आपको 75 मार्क्स मंगाना है। और आप अदर किसी कैटेगरी से हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अपने मंगाने होते हैं। तो देखते हैं इसमें आपका सिलेबस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अगर मैं 100 मार्क्स की इंग्लिश की बात करूं तो इसमें पहले देखेंगे ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो भी पोर्शन होते हैं इसमें ग्रामर से ही आते हैं, लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते। आपको जितने 100 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको सारे क्वेश्चन ग्रामर के ही होंगे। लास्ट ईयर पैराग्राफ भी नहीं आया था। तो आप देखो, इसमें है रिइंफोर्समेंट ऑफ आइटम लाइक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेंस के क्वेश्चंस आएंगे। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं लेवल की बात करूं तो जनरल टू मॉडरेट रहता है। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं वो आप अच्छे से बना सकते हो। अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं तो सेकंड है रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट। रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड है यूज़ ऑफ नन फाइनाइट्स। नन फाइनाइट्स जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस होते हैं। पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस होते हैं। फिफ्थ टॉपिक है आपका पंचुएशन मार्क्स। इसमें सेमीकोलन, कॉलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस और यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स एंड एक्सक्लामेशन मार्क। ये जो पंचुएशन मार्क्स से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा कि इसमें क्या लगेगा पंचुएशन, तो जैसे हाइफन लगेगा, फिर कॉलन, डैश, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद मैं बात करूँ तो सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस। उसके बाद फ्रेजेस एंड इडियम्स इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। उसके बाद क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। क्लॉज में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको पहचानने के लिए आता है नाउन क्लॉज, वर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर लास्ट टॉपिक की बात करूँ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो था, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो इसमें जो भी टॉपिक है ये आपने पहले से पढ़ा होगा, तो आप एक एक करके अपने टॉपिक की प्रिपरेशन करो। उसके बाद अगर मैं 50 मार्क्स वाले पोर्शन की बात करूं तो देखिए, आपका जो 50 मार्क्स है, इस 50 मार्क्स में आपके जो 30 और 20 मार्क्स में डिवाइड होता है। तो अगर मैं 30 मार्क्स की बात करूँ तो जो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग होते हैं ये आपके 30 मार्क्स के आते हैं। तो आर्ट ऑफ टीचिंग कैसे पढ़ें और कहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, तो आई होप आप सबने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा। जो जैसा सीटेट में आर्ट ऑफ टीचिंग रहता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, तो उसी के जैसा, मतलब अगर कहें तो सेम क्वेश्चंस रहता है इसमें भी। तो अगर आप सीटेट का जो पेडागॉजी है वो पढ़ लोगे तो ये आपके 30 मार्क्स की प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएंगे। और अगर अदर स्किल्स की बात करूँ तो अदर स्किल्स 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपके जो होते हैं ये इस पोर्शन से क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले मैं आपको जो 30 मार्क्स का है आर्ट ऑफ टीचिंग वो बता देती हूँ।
इस आर्ट ऑफ टीचिंग में होता है टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी। थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका टीचिंग मेथड्स, टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स। उसके बाद है लेसन प्लान, टाइप्स एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मोड। उसके बाद है माइक्रो टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। उसके बाद है इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। उसके बाद है टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इवेलुएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है कैरिकुलम। उसके बाद बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। और आपका लास्ट टॉपिक है इसमें टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। तो ये थे आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन। और लास्ट अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूँ तो वो आपके अदर स्किल्स से आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है जनरल नॉलेज से, सेकंड है इन्वायरमेंटल साइंस से, थर्ड है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से, और फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग से। तो ये थे आपके पूरे सिलेबस इंग्लिश के लिए, इंग्लिश माध्यमिक पेपर 1 के लिए। तो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगी कि आपको ये जो सारी प्रिपरेशन है ये मैंने कहाँ से प्रिपरेशन किया, जिससे मेरा एस्टेट क्वालिफाई हुआ, जिससे आपको अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।